वेदों और पुराणों के अनुसार गरुड़ का जन्म ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक माना गया है, जहां देवत्व और नीति का संगम एक ऐसे रूप में हुआ जो आगे चलकर भगवान विष्णु का वाहन बना। कथा की शुरुआत होती है कश्यप ऋषि से, जो दक्ष प्रजापति की कन्याओं विंता और कद्रु के पति थे। विंता और कद्रु दोनों बहनें थीं, लेकिन उनके स्वभाव और इच्छाएं बिल्कुल भिन्न थीं। एक दिन विंता ने अपने पति कश्यप से संतान की कामना की, तो कश्यप ने उसे वरदान दिया कि वह जो चाहे मांग ले। विंता ने कहा कि वह दो परंतु अत्यंत शक्तिशाली पुत्र चाहती है, जबकि कद्रु ने मांगा कि उसे 1000 सर्पसंतान प्राप्त हों। कश्यप ने दोनों को आशीर्वाद दिया और दोनों ने यज्ञ से प्राप्त अंडों को सुरक्षित रखा। कद्रु के 1000 अंडे बहुत जल्दी फूट गए और उनमें से 1000 नाग उत्पन्न हुए, जबकि विंता के 2 अंडों को परिपक्व होने में बहुत समय लगने लगा। अधीर विंता ने समय से पहले एक अंडा तोड़ दिया, जिससे एक अधूरे विकसित बालक अरुण का जन्म हुआ, जो बाद में सूर्य देव के सारथी बने। अरुण ने अपनी माता को श्राप दिया कि उसने अधीरता दिखाई है, इसलिए उसे दासी बनना पड़ेगा, परंतु उसने यह भी कहा कि उसके दूसरे अंडे से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो उसे मुक्ति दिलाएगा। सैकड़ों वर्षों बाद जब वह दूसरा अंडा फूटा, तो उससे प्रकट हुआ एक तेजस्वी स्वर्णवर्ण विशाल पंखों वाला दिव्य पक्षी गरुड़। उसका जन्म इतना प्रभावशाली था कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों हिल उठे। देवता और ऋषि उसके तेज से चकित रह गए। गरुड़ के प्रकट होते ही उसकी ज्योति सूर्य के समान चमकने लगी और उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवगणों को भय हुआ कि कहीं यह दैत्य न हो। परंतु स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हे गरुड़, तुम कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन के रक्षक हो। ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदैव धर्म की रक्षा करेंगे और आगे चलकर भगवान विष्णु के वाहन बनेंगे। इसी जन्मकथा से स्पष्ट होता है कि गरुड़ केवल शक्ति का प्रतीक नहीं थे, बल्कि धैर्य, समर्पण और माता के प्रति भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण थे। विंता, जो अधीरता के कारण दासी बन चुकी थीं, उसी पुत्र गरुड़ की वीरता से एक दिन पुनः मुक्त हुई। यह कथा न केवल एक दिव्य प्राणी के जन्म की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि अधीरता और धैर्य के बीच कितना गहरा संतुलन है और कैसे सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि धर्म और करुणा में भी निहित होती है। गरुड़ की जन्मकथा के साथ जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण घटना है विंता और कद्रु के बीच हुआ वह शापित संघर्ष, जिसने आगे चलकर देवताओं, नागों और स्वयं गरुड़ के भाग्य की दिशा तय की। विंता और कद्रु दोनों बहनें थीं, एक तेजस्वी, सौम्य और सच्चरित्र, तो दूसरी चालाक, महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु। जब दोनों ने कश्यप ऋषि से संतान प्राप्त की, तब से ही उनके बीच प्रतिस्पर्धा का बीज अंकुरित हो गया था। कद्रु के 1000 नाग संतान जल्दी जन्म ले चुकी थीं और उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर अपने विष और भय से अपना साम्राज्य फैला लिया, जबकि विंता अब भी अपने पुत्र गरुड़ की दिव्य शक्ति के परिपक्व होने की प्रतीक्षा कर रही थीं। कद्रु को यह असहनीय लगा कि उसकी बहन का पुत्र गरुड़ देवताओं से भी अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली है। एक दिन दोनों बहनों के बीच एक विवाद हुआ। वह विवाद था भगवान सूर्य के रथ पर स्थित अश्वों के रंग को लेकर। विंता ने कहा कि वे अश्व सफेद हैं, जबकि कद्रु ने कहा कि वे काले हैं। दोनों ने शर्त लगाई कि जो गलत साबित होगी वह दूसरी की दासी बनेगी। कद्रु ने छलपूर्वक अपने नागपुत्रों को आदेश दिया कि वे सूर्य के रथ के घोड़ों के शरीर पर लिपट जाएं ताकि वे काले दिखाई दें। अगले दिन जब दोनों बहनें देखने पहुंचीं, तो विंता ने देखा कि वास्तव में घोड़े काले दिख रहे हैं और वह शर्त हार गई। इस प्रकार विंता को दासी बनना पड़ा और कद्रु ने उसे अपने अधीन कर लिया। यह घटना केवल एक व्यक्तिगत पराजय नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म, छल और सत्य तथा देवत्व और अहंकार के बीच आरंभ हुए एक युगांतरकारी संघर्ष की शुरुआत थी। विंता के पुत्र गरुड़ ने यह अपमान सहन नहीं किया और प्रतिज्ञा की कि वह एक दिन अपनी माता को इस दास्ता से मुक्त करेगा।
परंतु उसके सामने एक कठिन शर्त रखी गई, उसे नागों के लिए स्वर्ग से अमृत लाकर देना होगा। यही वह क्षण था जब देवताओं और नागों के बीच का प्राचीन संघर्ष प्रारंभ हुआ। नाग चाहते थे अमरत्व, जबकि देवगण उन्हें अमर नहीं देखना चाहते थे। इस प्रकार गरुड़ बन गया दोनों पक्षों के बीच एक सेतु, एक ऐसा योद्धा जो अपनी माता के सम्मान के लिए देवताओं को चुनौती देने वाला था, परंतु जिसका हृदय सदा धर्म के पक्ष में था। कद्रू का छल केवल पारिवारिक कलह नहीं था, बल्कि यह उस ब्रह्मांडीय युद्ध का प्रतीक था जो सृष्टि के प्रारंभ से ही सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच चला आ रहा है। यह कथा यह भी सिखाती है कि जब ईर्ष्या और लालच किसी के मन पर हावी हो जाते हैं, तो वह अपने ही रक्त संबंधों को भी शत्रु बना देते हैं। परंतु विंता की भक्ति और गरुड़ की प्रतिज्ञा ने यह सिद्ध किया कि अंततः धर्म और सत्य ही विजयी होते हैं, चाहे ब्रह्मांड में कितनी भी शक्तिशाली अधर्म की लहर क्यों न उठे। गरुड़ को वैदिक और पुराणिक ग्रंथों में केवल एक पक्षी या देवता का वाहन नहीं माना गया, बल्कि उन्हें सृष्टि के उन दिव्य शक्तियों में से एक कहा गया है जो आकाश, वायु और अग्नि के सम्मिलन से उत्पन्न हुए। वे वायुपुत्र के रूप में भी वर्णित हैं, क्योंकि उनका शरीर वायु की गति जितना तीव्र और अग्नि जितना तेजस्वी था। अथर्ववेद, गरुड़ पुराण, महाभारत और भागवत पुराण में उनके पराक्रम, वेग और दिव्य तेज का अत्यंत विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब गरुड़ का जन्म हुआ तो पृथ्वी कांप उठी, पर्वत डगमगाने लगे और आकाश में देवगण तक उनकी ज्योति से चकित रह गए। उनकी पंखों की गति से उत्पन्न वायु इतनी प्रबल थी कि समुद्रों की लहरें ऊंची उठ जाती थीं और सूर्य की किरणें भी कुछ क्षणों के लिए मंद पड़ जाती थीं। वैदिक ग्रंथों में गरुड़ को सुवर्ण पक्ष कहा गया है, अर्थात वह जो सूर्य के समान तेजस्वी और आकाश में सोने की चमक फैलाने वाला है। उनकी प्रत्येक पंख में वज्र की कठोरता और अग्नि की ऊर्जा विद्यमान मानी गई है। गरुड़ की शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि वह दिव्य चेतना का प्रतीक थी, एक ऐसी चेतना जो अहंकार, मोह और अंधकार को चीरकर धर्म के पथ पर अग्रसर होती है। जब उन्होंने पहली बार आकाश में उड़ान भरी तो देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि उनकी गति सृष्टि के समय और अंतरिक्ष के नियमों से भी परे थी। ऋग्वेद के कुछ स्तोत्रों में उनका वर्णन सर्वव्यूह धारक के रूप में किया गया है, अर्थात वह जो समस्त दिशाओं को अपने पंखों से आवृत कर सकता है। महाभारत के आदि पर्व में भी गरुड़ के पराक्रम का उल्लेख मिलता है, जहां कहा गया है कि उन्होंने एक ही उड़ान में पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक की दूरी तय कर ली थी और उनके पंखों से उत्पन्न कंपन ने इंद्र के वज्र तक को थर्रा दिया था। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो गरुड़ का वर्णन किसी सामान्य प्राणी जैसा नहीं है, बल्कि उन्हें एक कॉस्मिक एनर्जी फोर्स के रूप में समझा गया है, वह शक्ति जो ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। उनका शरीर प्राण वायु का प्रतीक था, जो हर जीव में जीवन का संचार करती है। उनकी दृष्टि सूर्य के समान प्रखर थी, जिससे वे अंधकार में भी सत्य देख सकते थे। इसीलिए उन्हें अंधकार भेदक भी कहा गया। गरुड़ की शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य उनके संकल्प में था, जब उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वे अपनी माता विंता को दास्ता से मुक्त करेंगे, तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग धर्म और न्याय के लिए किया, न कि केवल युद्ध या प्रतिशोध के लिए। यही उन्हें अन्य सभी दिव्य योद्धाओं से अलग बनाता है। वैदिक ऋषियों ने गरुड़ की शक्ति की तुलना अग्नि और सूर्य दोनों से की है। जैसे सूर्य पूरे जगत को प्रकाश देता है और अग्नि शुद्धि का प्रतीक है, वैसे ही गरुड़ शक्ति का वह स्वरूप है जो अज्ञान, भय और अधर्म को जलाकर नष्ट कर देता है। गरुड़ के शरीर का हर अंग प्रतीकात्मक है, उनके विशाल पंख स्वतंत्रता और ज्ञान के प्रतीक हैं, उनके तीखे नख अन्याय के विनाश का संकेत देते हैं और उनका तीक्ष्ण चित्त ध्यान और भक्ति के उच्चतम स्तर का प्रतीक है। वे केवल भगवान विष्णु के वाहन नहीं हैं, बल्कि धर्म के रक्षक और ब्रह्मांड के संतुलन के वाहक हैं।
गरुड़ का बल इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जब किसी के भीतर धर्म, संकल्प और भक्ति का संगम होता है तो वह देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली बन जाता है। गरुड़ के जीवन का सबसे निर्णायक और अद्भुत अध्याय तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी माता विंता को नागों की दास्ता से मुक्त करने का संकल्प लिया और इसके लिए उन्हें अमृत प्राप्त करना था, वह दिव्य अमृत जिसे स्वयं देवता भी कठिन तपस्या और यज्ञों के बाद प्राप्त करते थे। अमृत की प्राप्ति का यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि बुद्धि, साहस और धर्म का भी था। कहा जाता है कि जब गरुड़ ने यह व्रत लिया कि वे देवताओं के स्वर्ग से अमृत लाकर अपनी माता की मुक्ति सुनिश्चित करेंगे, तब उनके इस निर्णय से समस्त त्रिलोक कांप उठा। वे पहले हिमालय की चोटियों पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पंखों से आकाश में ऐसी अग्नि उत्पन्न की कि बादलों तक में कंपन फैल गया। तत्पश्चात वे सीधा इंद्रलोक की दिशा में उड़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वायुदेव तक उनकी गति का अनुमान नहीं लगा सके। जब वे देवलोक पहुंचे तो देवता स्तब्ध रह गए, क्योंकि कोई भी प्राणी स्वर्ग की सीमा को बिना अनुमति पार नहीं कर सका था। इंद्र, वरुण और अग्निदेव ने मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की, किंतु गरुड़ का संकल्प अटल था। उन्होंने अपने विशाल पंखों से ऐसा प्रकाश फैलाया कि संपूर्ण देवलोक में दिन और रात का भेद मिट गया। अमृत कलश की रक्षा के लिए अनेक दिव्य प्रहरियों को नियुक्त किया गया था, जिनमें से प्रत्येक के पास घातक अस्त्र थे, किंतु गरुड़ ने युद्ध के मैदान में ऐसा पराक्रम दिखाया कि देवता भी विस्मित रह गए। वे वज्र, अग्नि और जल के प्रहारों के बीच ऐसे विचर रहे थे जैसे आकाश में बिजली चमकती है परंतु किसी को छू नहीं पाती। उनकी गति अकल्पनीय थी। उनके नखों से निकली ऊर्जा वज्र के प्रहार को रोक देती थी और उनकी चोंच से निकली दिव्य ध्वनि से शत्रु भयभीत होकर पीछे हट जाते थे। इंद्र ने जब वज्र से वार किया तो गरुड़ ने उसे सह लिया और मुस्कुराकर कहा, मैं युद्ध विनाश के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ। इस संवाद ने देवताओं को भी झकझोर दिया। अंततः जब वे अमृत पात्र के समीप पहुंचे तो उन्होंने उसे बिना किसी देवता को क्षति पहुंचाए उठा लिया और तुरंत आकाश में उड़ चले। उनका यह कार्य न केवल उनकी माता की मुक्ति के लिए था, बल्कि यह धर्म और स्वतंत्रता के लिए भी एक प्रतीक बन गया। अमृत प्राप्ति का यह युद्ध इस बात का प्रतीक है कि जब उद्देश्य पवित्र हो और संकल्प धर्म से जुड़ा हो, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी उसे रोक नहीं सकती। गरुड़ ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा पराक्रम उसमें नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि उसमें है जो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए संपूर्ण जगत से संघर्ष करे और विजयी होकर भी विनम्र रहे। गरुड़ और भगवान विष्णु का मिलन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सबसे महान और पवित्र घटनाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि यह केवल देवता और वाहन का संबंध नहीं था बल्कि यह भक्ति, समर्पण और दिव्यता का शाश्वत संगम था। जब गरुड़ अमृत लेकर देवलोक से लौटे तब समस्त ब्रह्मांड में उनकी कीर्ति फैल गई। वे वह प्राणी बन चुके थे जिसने देवताओं के अधिकार को चुनौती दी थी और फिर भी धर्म की मर्यादा का पालन किया था। देवता उनसे भयभीत थे परंतु भगवान विष्णु ने उनमें धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा देखी। जब विष्णु ने गरुड़ को अपने सम्मुख बुलाया तो वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। विशाल पंखों वाला गरुड़, जिनकी आंखों में तेज और नम्रता दोनों झलक रही थीं, विष्णु के चरणों में झुक गया। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे गरुड़, तुमने धर्म के लिए जो किया वह देवत्व से कम नहीं। तुम केवल एक पक्षी नहीं, धर्म के साक्षात रूप हो। यह सुनते ही गरुड़ ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मैं केवल अपनी माता को मुक्त करने का इच्छुक था, परंतु आपके शब्दों ने मेरे जीवन को अर्थ दिया है। उसी क्षण विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, हे गरुड़, तुम मेरे वाहन बनोगे, मेरे ध्वज पर सदा सुशोभित रहोगे और मेरा हर अवतार तुम्हारी उपस्थिति के बिना अधूरा रहेगा। यह कोई सामान्य वरदान नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। कहा जाता है कि जब विष्णु ने गरुड़ के कंधों पर बैठकर आकाश की यात्रा की तो स्वयं ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न हो गया।
देवताओं ने यह देखकर घोषणा की कि यह युग धर्म और भक्ति के संगम का प्रतीक होगा। विष्णु ने गरुड़ को वेदों का रक्षक कहा, क्योंकि उनकी उड़ान केवल दिशा नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रतीक थी। उस समय से गरुड़ केवल एक वाहन नहीं बल्कि विष्णु के अभिन्न अंग बन गए। जहां विष्णु हैं, वहां गरुड़ की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। उनके ध्वज पर गरुड़ का चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि धर्म सदा विवेक और शक्ति के संतुलन पर टिका है। यह मिलन यह भी दर्शाता है कि जब शक्ति गरुड़ समर्पण और सेवा में बदल जाती है, तब वह ईश्वर के निकट पहुंच जाती है। विष्णु और गरुड़ के इस अनंत बंधन ने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति कभी भी अधीनता नहीं होती, बल्कि वह शक्ति है जो दैवी ऊर्जा के साथ एकरूप हो जाती है। इस मिलन के बाद गरुड़ ने वचन दिया कि वे सदा विष्णु के साथ रहेंगे, चाहे वह युद्ध भूमि हो, समुद्र मंथन का समय हो या फिर प्रलय का काल। यही कारण है कि उन्हें विष्णु वाहक ही नहीं बल्कि धर्म का साक्षात प्रतीक माना गया। गरुड़ का प्रतीकात्मक अर्थ भारतीय दर्शन, वेदांत और आध्यात्मिक परंपराओं में अत्यंत गहन और बहुस्तरीय है। वे केवल एक पौराणिक पक्षी नहीं बल्कि ज्ञान, मुक्ति और धर्म के साक्षात प्रतीक हैं। वेदों में गरुड़ को वेदवाहक कहा गया है, क्योंकि उनकी उड़ान केवल आकाश में नहीं बल्कि अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर होती है। उनके दो विशाल पंख ज्ञान और कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक बिना दूसरे के अधूरा है। जब गरुड़ अपने पंख फैलाते हैं तो वह इस बात का संकेत है कि मुक्ति केवल तपस्या से नहीं बल्कि सही कर्म और सच्चे ज्ञान के संगम से मिलती है। उनका शरीर शक्ति का प्रतीक है, परंतु उनके नेत्रों में विनम्रता और विवेक की झलक है, जो यह बताती है कि सच्चा बल वही है जो नियंत्रण में हो और धर्म के मार्ग पर चलता हो। उपनिषदों में गरुड़ को परमात्मा तक पहुंचने वाले आत्मा के वाहन के रूप में वर्णित किया गया है। जैसे आत्मा अज्ञान से ऊपर उठकर ब्रह्मा तक पहुंचती है, वैसे ही गरुड़ विष्णु को अपने कंधों पर उठाकर स्वर्गिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यही कारण है कि गरुड़ को मुक्ति के दूत कहा जाता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल सांसारिक अस्तित्व नहीं है बल्कि उसका असली उद्देश्य आत्मिक स्वतंत्रता है। गरुड़ का सर्पों से शत्रुत्व भी प्रतीकात्मक है। सर्प यहाँ मोह और बंधन का प्रतीक हैं, जबकि गरुड़ विवेक और मुक्ति के। जब गरुड़ सर्पों पर विजय पाते हैं तो उसका अर्थ है कि विवेक हमेशा बंधन से मुक्त करता है। विष्णु के ध्वज पर गरुड़ का चिन्ह इस बात की याद दिलाता है कि धर्म केवल पूजा या कर्मकांड नहीं बल्कि यह एक जीवन शैली है जो संतुलन, संयम और सत्य पर आधारित है। गरुड़ का सुनहरा रंग दिव्यता और प्रकाश का द्योतक है। यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पराजित कर देता है, तभी वह अपने असली स्वरूप अर्थात दिव्यता को पहचान पाता है। गरुड़ की आंखें जो हमेशा दूर क्षितिज पर टिकी रहती हैं, यह संकेत देती हैं कि सच्चा साधक कभी अपने लक्ष्य से दृष्टि नहीं हटाता, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। वे निडरता और स्वतंत्रता के भी प्रतीक हैं। उनकी उड़ान हमें यह सिखाती है कि ज्ञान पाने के लिए मन को भय, लोभ और अज्ञान से ऊपर उठना होगा। इसीलिए गरुड़ केवल एक देववाहन नहीं बल्कि एक दर्शन है जो यह बताते हैं कि धर्म का सच्चा अर्थ केवल देवताओं की पूजा नहीं बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना और उसे सत्य, न्याय और करुणा की दिशा में प्रवाहित करना है। उनके माध्यम से भारतीय संस्कृति यह संदेश देती है कि जब ज्ञान, शक्ति और धर्म एक साथ आते हैं, तभी सृष्टि में संतुलन बना रहता है और आत्मा को वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक अत्यंत रहस्यमय और गूढ़ ग्रंथ है, जो स्वयं भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में रचित है। यह ग्रंथ केवल मृत्यु और मोक्ष का वर्णन नहीं करता, बल्कि जीवन के रहस्यों, आत्मा की यात्रा और कर्म के गहरे सिद्धांतों को भी उजागर करता है।
जब गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, तब विष्णु ने जो ज्ञान प्रदान किया वही गरुड़ पुराण के रूप में जाना गया। इसमें बताया गया है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। यह पुराण विस्तार से वर्णन करता है कि कैसे आत्मा मृत्यु के पश्चात यमलोक की ओर जाती है, अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है और फिर पुनर्जन्म लेती है। इसमें प्रेत यात्रा के 14 दिन का रहस्य बताया गया है, जिसमें आत्मा धीरे धीरे अपने पिछले जीवन के बंधनों से मुक्त होकर अगले जन्म की ओर अग्रसर होती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय व्यक्ति के विचारों और कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि जो लालच, हिंसा और पाप में डूबा रहता है उसे यमलोक में विभिन्न यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, एक नया आरंभ जहां आत्मा अपने शुद्ध रूप में परमात्मा से मिलने की यात्रा शुरू करती है। इसमें श्राद्ध कर्म, तर्पण और आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का भी विस्तृत वर्णन है, जो केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में सत्य, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलता है उसे मृत्यु के पश्चात यमदूतों का भय नहीं होता, क्योंकि उसके कर्म स्वयं उसे विष्णु लोक तक पहुंचाने वाले मार्ग बन जाते हैं। यह ग्रंथ यह भी बताता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक ही चक्र के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात, जैसे ज्वार और भाटा। गरुड़ पुराण में आत्मा की मुक्ति का अर्थ केवल शरीर का त्याग नहीं बल्कि मोह, अहंकार और पाप से मुक्ति है। इसमें विष्णु द्वारा गरुड़ को दिए गए उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा धर्म वह नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि वह जो आत्मा को शुद्ध कर दे। इसलिए गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन जीने का विज्ञान भी है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हर सांस, हर कर्म, हर विचार आत्मा की दिशा तय करता है। जब गरुड़ ने यह ज्ञान प्राप्त किया तब वे केवल विष्णु के वाहन नहीं बल्कि स्वयं मोक्ष के संदेशवाहक बन गए, जो समस्त मानव जाति को यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि मुक्त होना है, उस अनंत सत्य से एकाकार होना जिसे हम मोक्ष कहते हैं। गरुड़ केवल एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि इतिहास, पुरातत्व और सभ्यता के दस्तावेजों में अमिट रूप से अंकित एक प्रतीक हैं, जिनका प्रभाव भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक गरुड़ का उल्लेख न केवल धार्मिक ग्रंथों में मिलता है बल्कि पत्थर की मूर्तियों, ताम्रपटों और प्राचीन सिक्कों पर भी उकेरा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अनुसार मौर्य और गुप्त काल में कई मंदिरों और स्तंभों पर गरुड़ का चित्र अंकित किया गया, जो यह दर्शाता है कि वे केवल विष्णु के वाहन नहीं बल्कि दिव्य शक्ति और स्वतंत्रता के प्रतीक माने जाते थे। खासकर गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में गरुड़ चिन्ह राजचिह्न के रूप में प्रयोग किया गया, जो यह संकेत देता है कि गरुड़ का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी था। आगे चलकर यह प्रतीक पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और म्यांमार जैसे देशों में गरुड़ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ पंछी आज भी इस प्राचीन भारतीय विरासत का जीवंत प्रमाण है। अंकोर वाट, कंबोडिया के मंदिरों में दीवारों पर अंकित विशाल गरुड़ मूर्तियां यह दर्शाती हैं कि किस प्रकार हिंदू विचारधारा ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति को प्रभावित किया। नेपाल में भी गरुड़ स्तंभ नामक कई स्थापत्य अवशेष मिले हैं, जिनमें विष्णु की मूर्तियों के साथ गरुड़ झुके हुए मुद्रा में विराजमान हैं। यहाँ तक कि प्राचीन यूनान, ग्रीस में भी ईगल को देवताओं का संदेशवाहक माना गया, जो कहीं न कहीं भारतीय गरुड़ के समान प्रतीकात्मकता रखता है।
यह दर्शाता है कि प्राचीन सभ्यताओं में आकाशीय पक्षी शक्ति, ज्ञान और स्वतंत्रता के प्रतीक रहे हैं। भारत के बाहर मिले अनेक पुरातात्विक प्रमाण जैसे कि बाली और जावा के मंदिरों की नक्काशियां गरुड़ की वैश्विक पहचान को स्थापित करते हैं। भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि जब भारतीय व्यापारी और विद्वान समुद्री मार्गों से दक्षिण पूर्व एशिया गए, तब वे केवल वस्त्र और मसाले नहीं बल्कि अपने देवताओं और प्रतीकों की कहानियां भी लेकर गए। उन्हीं में से एक था गरुड़, जो आज भी वहां की संस्कृति का हिस्सा है। इस व्यापक सांस्कृतिक प्रसार ने गरुड़ को केवल एक धार्मिक प्रतीक से ऊपर उठाकर सभ्यताओं को जोड़ने वाला सेतु बना दिया। आज भी भारतीय वायुसेना के प्रतीक में गरुड़ की छवि दिखाई देती है, जो यह प्रमाणित करती है कि यह प्राचीन प्रतीक आधुनिक युग में भी जीवित है, शक्ति, गति और स्वाधीनता का प्रतीक बनकर। इस प्रकार पुरातात्विक और ऐतिहासिक प्रमाण यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि गरुड़ की कथा केवल भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया की सांस्कृतिक आत्मा में गहराई तक समाई हुई है। वे एक ऐसी सार्वभौमिक शक्ति के प्रतीक हैं जिसने सीमाओं, भाषाओं और धर्मों को पार करके मानव सभ्यता को जोड़ा है। विष्णु और गरुड़ का संबंध केवल देवता और वाहन का नहीं बल्कि यह विश्वास, सेवा और समर्पण के उस गहन आध्यात्मिक सूत्र का प्रतीक है जो पूरे सनातन दर्शन की नींव को दर्शाता है। गरुड़ को विष्णु का वाहन कहा गया है, परंतु इस वाहनत्व के पीछे निहित अर्थ साधारण नहीं है। वे केवल विष्णु को वहन करने वाले नहीं बल्कि उनकी इच्छा के प्रतिनिधि, उनके संदेशवाहक और उनके कार्यशक्ति के रूप में देखे जाते हैं। पुराणों में वर्णित है कि गरुड़ ने विष्णु की सेवा को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य माना और उन्होंने कभी अपने अस्तित्व को विष्णु से अलग नहीं देखा। विष्णु और गरुड़ का यह संबंध गुरु शिष्य के आदर्श से भी परे जाकर आत्मा और परमात्मा के मिलन जैसा है, जहां आत्मा पूर्ण समर्पण के माध्यम से दिव्यता का अनुभव करती है। विष्णु पुराण और महाभारत के अनुसार जब जब विष्णु ने किसी दैत्य या अधर्म का अंत करने के लिए अवतार लिया, तब तब गरुड़ उनके साथ या उनके सहयोगी रूप में उपस्थित रहे। चाहे वह अमृत मंथन का प्रसंग हो या समुद्र मंथन से निकले विष का संतुलन, गरुड़ ने सदैव विष्णु के आदेशों को दिव्य कर्म मानकर पूर्ण निष्ठा से निभाया। यह समर्पण दर्शाता है कि गरुड़ केवल शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि सेवा और विश्वास की पराकाष्ठा है। यही कारण है कि विष्णु को गरुड़ध्वज कहा गया है, अर्थात जिनका ध्वज गरुड़ से सुशोभित है। गरुड़ का यह ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि उस आदर्श संबंध का प्रतीक है जिसमें ईश्वर और उनके भक्त के बीच कोई दूरी नहीं रहती, केवल प्रेम, निष्ठा और कर्तव्य का बंधन होता है। वैदिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि विष्णु का सुदर्शन चक्र जब आकाश में घूमता है तब गरुड़ उसकी गति का रक्षक होता है। यह दृश्य दर्शाता है कि शक्ति और ज्ञान का संगम ही सृष्टि को संतुलित रखता है। गरुड़ की भूमिका यह भी सिखाती है कि भक्ति का सच्चा अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण है, जहां व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के कार्य में स्वयं को समर्पित कर देता है। यही दर्शन गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत से भी जुड़ता है, जहां सेवा बिना फल की इच्छा के की जाती है। विष्णु और गरुड़ का यह संबंध यह भी स्पष्ट करता है कि ईश्वर की निकटता केवल योग या तपस्या से नहीं बल्कि सेवा और विश्वास से प्राप्त होती है। गरुड़ ने कभी ईश्वर से वरदान नहीं मांगा बल्कि केवल यह इच्छा रखी कि उन्हें सदा विष्णु के चरणों के समीप रहने का अवसर मिले। यह भावना उस सर्वोच्च भक्ति का प्रमाण है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। इसीलिए जब विष्णु शेषनाग पर विराजमान होते हैं तब गरुड़ उनके ऊपर छत्र के समान खड़े रहते हैं। यह दर्शाता है कि सेवा में स्थित व्यक्ति भी उसी दिव्यता का भाग बन जाता है जिसका वह सेवक है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो गरुड़ और विष्णु का यह संबंध हमें यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति केवल आस्था नहीं बल्कि ईमानदार कर्म, अटूट विश्वास और निस्वार्थ सेवा का संगम है
और यही वह आधार है जो मनुष्य को दिव्यता की ओर अग्रसर करता है। आधुनिक दौर में गरुड़ का संदेश केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि विवेक, स्वतंत्रता और आत्मबल का ऐसा गूढ़ दर्शन है जो हर इंसान के जीवन में प्रासंगिक है। गरुड़ को सदैव आकाश में उड़ने वाले, सूर्य की ओर अग्रसर और किसी बंधन से मुक्त प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है। यह रूप आज के मानव के लिए स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। गरुड़ ने सर्पों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने ज्ञान, शक्ति और साहस के बल पर स्वयं को और अपनी माता विंता को मुक्त कराया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की दास्ता, चाहे वह भय की हो, अज्ञान की या लोभ की, से मुक्त नहीं होता, तब तक सच्ची स्वतंत्रता संभव नहीं। गरुड़ का जीवन यह दर्शाता है कि विवेक और संकल्प ही वे पंख हैं जो मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। उन्होंने देवताओं से युद्ध किया, अमृत की प्राप्ति के लिए स्वर्ग तक पहुँचे और विष्णु के वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। यह सब उनके अदम्य परिश्रम और आत्मविश्वास का परिणाम था। आधुनिक युग में जब मनुष्य भौतिक सुखों और तकनीकी विकास के जाल में फंसा हुआ है, तब गरुड़ का संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा विकास केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। जैसे गरुड़ ने ज्ञान और शक्ति का संतुलन बनाए रखा, वैसे ही हमें भी बुद्धि और कर्म के बीच संतुलन साधना चाहिए। गरुड़ की उड़ान हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी सीमाओं को तोड़े, समाज द्वारा बनाए गए भय और असुरक्षा की दीवारों को पार करें और अपनी आत्मा की क्षमता को पहचानें। उन्होंने दिखाया कि सच्चा विवेक वही है जो हमें सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर करने में सक्षम बनाता है, और सच्ची स्वतंत्रता वही है जो हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने की शक्ति देती है। गरुड़ का प्रतीक आज भी अनेक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चिन्हों में दिखाई देता है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ पंछी इसका प्रमाण है, जो ज्ञान, स्वतंत्रता और एकता का द्योतक है। भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो गरुड़ केवल विष्णु के वाहन नहीं, बल्कि धर्म रक्षा और विवेक के दूत हैं, जो यह सिखाते हैं कि भक्ति अंधविश्वास नहीं, बल्कि जागरूक समर्पण है। वे यह बताते हैं कि शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब वह न्याय और करुणा से प्रेरित हो। आधुनिक समाज में गरुड़ की प्रेरणा युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर की गरुड़ शक्ति को पहचान लेता है, तब वह अपने जीवन का सार्थक उद्देश्य ढूंढ लेता है। इसीलिए गरुड़ का संदेश हर युग में जीवित है कि विवेक, साहस और स्वतंत्रता वही पंख हैं जिनसे मनुष्य मोक्ष की उड़ान भर सकता है, और यही उड़ान उसे सीमित अस्तित्व से अनंत चेतना की ओर ले जाती है।